वेलकम टू लर्नर्स गाइड। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भाषण। विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी। गर्व है हमें हमारी पहचान पर कि हम सब हैं हिंदुस्तानी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक वर्ग और मेरे सभी साथियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे अपने राष्ट्र का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। 26 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आइए सबसे पहले गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। हम सभी जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन भारत का अपना संविधान नहीं था बल्कि अंग्रेजों द्वारा लागू कानूनों के तहत शासित था। कई विचार विमर्श और संशोधन के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अतः भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अपना गणतंत्र अपना संविधान है, भारतीय होने पर हमें अभिमान है। रिपब्लिक यानी गणतंत्र का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। गणतंत्र राष्ट्र में रहने वाले नागरिक को देश का नेतृत्व करने के लिए अपने प्रतिनिधियों और राजनीतिक नेता का चुनाव करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई है। हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं जो इतना समय बीत जाने के बाद भी जस की तस हमारे सामने खड़ी हैं, जैसे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, खराब स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि। देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत होगी। हर भारतवासी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। आइए हम सब आज यह प्रण लें कि संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। गणतंत्र दिवस का दिन है सुहाना। इस दिन संविधान में लिखी बातों को हमें होगा अपनाना। याद रखें कि हमारे राष्ट्र की ताकत इसकी विविधता और एकता में निहित है। हम कई संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों से मिलकर बना एक देश है। हम लोकतंत्र, समानता और न्याय के अपने सामान्य मूल्यों से एकजुट हैं। हमें हमेशा अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए, जहां हर किसी के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाता है। इस दिन राजपथ पर कई तरह की झांकियां निकाली जाती हैं। राजपथ पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की मौजूदगी में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। देश में सभी एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। याद रखिए, हमारे देश का भविष्य हमारे हाथ में है। जिम्मेदार नागरिकों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें, हमारे समाज के विकास में योगदान दें और भारत को महान बनाने वाले मूल्यों और सिद्धांतों का संरक्षण करें। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें। सबको मिलजुल कर जीना सिखाता, सबके अधिकारों की रक्षा करता सबसे प्यारा गणतंत्र है हमारा। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। जय हिंद, जय भारत।